Do you want to know why my story disappeared? Namaste. You do not know me yet. I am Bibha Chaudhuri. In my time, girls were not expected to ask questions. I asked many. I studied things that people could not see, and I worked where I was not welcomed. Some doors opened for me, many did not. I met great scientists. I stood in great laboratories, but my name stayed quiet. I searched inside the smallest particles. I waited years for recognition that never came. Do you want to know what I discovered? Do you want to know why my story disappeared? Do you want to know how silence can still change the world? Open the chapter from your NCERT book, Purvi. My story is waiting. आज दुनिया ये मान चुकी है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता किसी से कम नहीं है। भारत ने भी ऐसी कई महिलाओं को जन्म दिया है जिन्होंने इस रास्ते को आसान बनाया। आज इसरो के मंगलयान मिशन और चंद्रयान 3 के पीछे काम करने वाली महिलाओं को उनकी बुद्धिमत्ता और उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है। लेकिन इस सफलता की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। इस नींव को रखने वालों में विभा चौधरी, भारत की पहली महिला भौतिक विज्ञानी, का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस समय भौतिकी जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी जगह बनाई जब महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंचना भी बहुत कठिन था। 1913 में कलकत्ता में जन्मी विभा चौधरी ऐसे भारत में पली बढ़ी जहां परंपराएं बहुत सख्त थीं। उस समय महिलाओं से घर तक सीमित रहने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन विभा की कहानी बिल्कुल अलग थी। जब भारतीय महिलाएं शिक्षा और समान अवसर के लिए संघर्ष कर रही थीं, तब विभा चौधरी एक रोशनी की किरण बनकर उभरीं। उन्होंने न केवल समाज की रुकावटों को चुनौती दी, बल्कि विज्ञान के उन बड़े बड़े पुरुष नामों के बीच भी अपना स्थान बनाया जिनके नाम दुनिया जानती है, जबकि उनका नाम अक्सर अनसुना रह गया। अपनी मेहनत और लगन के कारण विभा चौधरी को बोस इंस्टीट्यूट में काम करने का अवसर मिला। वे उच्च ऊर्जा कण भौतिकी, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में सफल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सीमाएं तोड़ती एक वैज्ञानिक। 1945 में विभा चौधरी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय गईं। वहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पैट्रिक एमएस ब्लैकेट के मार्गदर्शन में कॉस्मिक वे या ब्रह्मांडीय किरणों पर शोध किया। उनके पीएचडी शोध कार्य को स्थानीय पहचान मिली और अखबारों ने उन्हें भारत की नई महिला वैज्ञानिक जिन्हें कॉस्मिक रे की गहरी समझ है कहकर संबोधित किया। उस दौर में जब विज्ञान में बड़े बड़े आविष्कार हो रहे थे, विभा चौधरी कई बार महान खोजों के बहुत करीब पहुंची, लेकिन वे अक्सर अपने पुरुष साथियों की छाया में ही रह गईं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान पाई मेसॉन नामक उप परमाणु कण की खोज से जुड़ा है। 1950 में महान वैज्ञानिक अर्विन श्रोडिंगर ने उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया। भले ही उन्हें पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन ये उनके असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। विभा चौधरी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्हें विज्ञान की दुनिया में अपनी आवाज़ सुनाने के लिए लगातार लड़ना पड़ा। उन्हें अपने जीवन काल में कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, फिर भी उन्होंने बिना थके अपना काम जारी रखा। 1949 में भारत लौटने पर वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की पहली महिला फैकल्टी सदस्य बनी। इस पद के लिए उन्हें स्वयं होमी जे भाभा ने चुना था। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और कलकत्ता के साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे संस्थानों में काम किया। उन्होंने कोलार गोल्ड माइन से लेकर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तक दशकों तक शोध किया, लेकिन उनका काम ज्यादातर चुपचाप ही चलता रहा और उन्हें बहुत कम पहचान मिली। 1991 में विभा चौधरी का निधन हो गया। उनकी कहानी लगभग अनकही रह गई और उनका नाम भुला दिया गया। विरासत और आज की भारतीय महिला वैज्ञानिक। लेकिन सितारे हमेशा छिपे नहीं रहते। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सिंह नक्षत्र के एक तारे HD 86081 का नाम बदलकर विभा रख दिया, जिसका अर्थ है प्रकाश की किरण। ये उनके जीवन के लिए एक सुंदर श्रद्धांजलि थी। 2020 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक चेयर प्रोफेसरशिप की घोषणा की। आज की बात करें तो भारतीय विज्ञान में महिलाओं की प्रगति विभा चौधरी की विरासत को आगे बढ़ा रही है।
इसरो में महिलाएं अब केवल सहयोगी नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाली वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव, जिन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मंगलयान और चंद्रयान 2-3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। चंद्रयान 3 मिशन में 50 से अधिक महिलाओं ने योगदान दिया। उनकी ये सफलता विभा चौधरी जैसी अग्रणी महिलाओं के संघर्षों पर खड़ी है। अंतरिक्ष यान की स्वचालित प्रणालियां विकसित करने से लेकर मिशन के महत्वपूर्ण संचालन तक इन महिलाओं ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अंधेरे से सितारों तक, विभा चौधरी के समय से लेकर आज तक महिलाओं का ये सफर लंबा और कठिन रहा है, लेकिन प्रेरणादायक भी है। उनके संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि हमने कितनी दूर तक यात्रा की है और अभी कितना आगे जाना बाकी है। चाहे चांद पर उतरना हो या मंगल तक, हर उपलब्धि ये साबित करती है कि ये यात्रा सार्थक है। विभा चौधरी की विरासत आज भी जीवित है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को सपने देखने, बाधाएं तोड़ने और दुनिया में अपनी पहचान बनाने की प्रेरणा देती है। जैसे जैसे भारतीय विज्ञान के सितारे और चमकते जा रहे हैं, विभा चौधरी, वो प्रकाश की किरण, हमेशा मार्गदर्शन करती रहेंगी। For more animation video, subscribe this channel now.